नमस्कार मित्रों, मैं कमलेश पांडे। आज आपको एक छोटी सी कहानी ला रहा हूँ यूट्यूब पर। न्योला और किसान। हम लोग बचपन में न्योला और किसान की कहानी पढ़ते थे। एक गांव में एक किसान रहता था। किसान बड़ा समृद्ध और खुशहाल था। किसान एक न्योला पाल रखा था। न्योले से किसान को बड़ी दोस्ती हो गई थी। जब भी किसान कार्य पर जाता, खेत पर जाता, न्योला उसके बच्चे की देखरेख करता। यह प्रक्रिया प्रतिदिन चलती रही। न्योला जब किसान खेत पे जाता, न्योला घर की रक्षा करता। काफ़ी दिन बीत गए। किसान और न्योले की अच्छी दोस्ती थी। न्योला को किसान बहुत मानता था, किसान का न्योला बहुत मानता था। दोनों एक दूसरे के साथ घुल मिल कर रहा करते थे। एक दिन किसान खेत पर गया और कार्य करने के लिए। किसान का बेटा घर में सोया हुआ था। न्योला उसी घर में था। न्योले को देखा कि किसान के बच्चे के पास एक सर्प आ रहा था। न्योले को लगा, अगर हम इस बच्चे की रक्षा नहीं करेंगे, सांप इसे डस लेगा, बच्चा मर जाएगा, मालिक के साथ अन्याय होगा, क्योंकि घर पे मालिक नहीं है। मित्र, ये समय की बात है, संयोग की बात है, सोच की बात है। अपनी अपनी सोच होती है। सोच पर किसी का कोई अधिकार नहीं होता, सिर्फ विचारों का अधिकार होता है। जो जैसा सोचता है वैसा करता है। न्योले ने बड़ी संघर्ष के साथ सांप और न्योले का युद्ध हुआ और न्योला विजय प्राप्त किया और न्योले ने सांप को मार डाला। यह खुशी न्योले को इतनी थी कि मैं जाकर अपने मालिक को बताऊं कि मैंने अपनी वफादारी, अपनी दोस्ती का पहचान दूँ। लेकिन समय संयोग कुछ और होता है। जब न्योला किसान के पास जाता है और किसान देखता है कि न्योले के मुंह में खून लगा हुआ है, किसान के मन में एक शंका उत्पन्न होती है कि कहीं ये अकेला पाकर मेरे बच्चे को खा तो नहीं डाला। ऐसे हालात में किसान बिना सोचे विचारे ही न्योले पर फरुआ से आक्रमण किया और न्योला को इतनी घातक चोट लगी, न्योला वहाँ मर गया। मित्रों, किसी भी घटना दुर्घटना को एक बार विचार करना चाहिए। इस कहानी का सारांश यही है कि किसी भी कार्य को करने से पहले एक बार सोचना अति आवश्यक होता है। जब किसान घर पे जाता है, देखता है उसका बच्चा तो सुरक्षित, संगठित, व्यवस्थित बैठा हुआ है और उसके बगल में एक सांप कई टुकड़े में पड़ा हुआ था। किसान को ये घटना देखकर बड़ा दुख हुआ और उसे लगा कि मैंने